गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के बारे में इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सोल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ये मैंने नोटबुक पे मैं इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ ताकि मतलब बोर्ड पे बारी बारी स्टेटमेंट ना राइट करना पड़े, बुक की हेल्प से हम स्टेटमेंट को देख लें। तो बुक में क्या लिखा गया है कि एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। कोई एंगल है, कोई एक एंगल है जो ग्रेटर देन है किससे, 45 से। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, जो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो ग्रेटर देन 45 आएगा और इक्वल टू 45 आएगा या फिर लेस देन 45 आएगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट कहती है। क्या कहती है कि उसने क्या पूछा है कि कोई एक एंगल है जो 45 डिग्री है, ठीक है, कोई एक एंगल है जो 45 डिग्री है, जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा या लेस देन 45 होगा या इक्वल टू 45 होगा। अब सपोज किया एन एंगल इज ग्रेटर देन, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एन एंगल, एक एंगल दिया गया एन एंगल, वो क्या है 45। अब उसने कंडीशन किसकी बोली है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो वो होते हैं जिन दोनों एंगल के सम का सम क्या होता है 90 डिग्री। अब एक एंगल क्या है, एन एंगल 45, ग्रेटर देन 45 होना चाहिए। एन एंगल क्या है 45, बट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन की बात करें, एन एंगल ग्रेटर देन 45 ऐसे लिख लीजिए। एक एंगल दिया गया है जो क्या है एन एंगल ग्रेटर देन 45। अब 45 से तो ग्रेटर बहुत है सर। अगर जैसे देखते हैं 45 से ग्रेटर कौन हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, बहुत सारे ऐसे तो चलते रहेंगे। तो कोई भी एक एंगल ले लीजिए। अगर एक एंगल 46 ले रहे हैं तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए कि मेरे पास इन दोनों का सम क्या बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि उसने क्या बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब क्या है, दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। अब एक एंगल उसने कोई भी एक एंगल बोल लीजिए जो 45 से अबव हो, 47, 48, 49 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या सपोज किया 46 डिग्री। अगर एक एंगल 46 है तो दूसरा क्या होगा आप फाइंड आउट कर सकते हो, 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री तो कितना आ जाएगा 44 डिग्री आ जाएगा सर। तो ये जो वैल्यू है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब ये दूसरा एंगल मेरे पास कितना होना चाहिए 44। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा एंगल होगा वो 45 से लेस देन होगा। क्यों, क्योंकि एक अगर ज़्यादा है 45 से तो दूसरा 45 से क्या होगा कम। तो इसका आंसर कैसे राइट करेंगे, इसका बुक के अंदर मतलब जो आंसर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इसका आंसर राइट करेंगे, क्या लिखेंगे, if an angle is greater than 45 डिग्री। अगर एक एंगल ग्रेटर देन है किससे 45 है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, देन इट्स, बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री राइट किया गया है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और लेस देन 45, एंगल इज लेस देन 45। तो वो जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा 45 से लेस देन होगा। जाहिर सी बात, अभी हमने इसको प्रूफ भी किया है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया, इफ़ वन एंगल इज़, अगर वन एंगल लेके चलते हैं, एक एंगल मेरे पास कितना है 46 डिग्री, देन अनदर एंगल अपने आप ही कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल जो होगा वो कितना आएगा 44 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये 45 से क्या आ रहा है लेस देन आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम से हमें कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। क्या है कि इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू दी एंगल 2, ये एंगल 1 2 3 4 5 ड्रॉ किए गए हैं। तो पूछ रहा है कि एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट है किसके 2 के,
तो एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं, वो हमें पता करके बताना है। इस मतलब क्वेश्चन पुट कर रहा है तो यस या नो के अंदर, और इसका अगर रीज़न भी आप रीज़न तो तभी पता लगेंगे कि ये हैं या नहीं। देखिए पहली बात, मैंने एडजेसेंट एंगल के लिए 3 पॉइंट्स बताए थे आपको, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स, ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए इन दोनों एंगल्स के अंदर। तो एंगल 1 और 2 से बनने वाला एक डायग्राम थोड़ा सा रफली देख लेते हैं इसको। ये है, इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ मेरे पास क्या है, सी पॉइंट है, और यहाँ मेरे पास क्या है, ई पॉइंट है। तो ये ओ पॉइंट है। तो ये 1 और एंगल 2 बन रहा है, इसी की बात कर रहा है, बाकी तो डायग्राम का कोई जिक्र नहीं कि क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है या नहीं। तो ये कैसे पता करेंगे। अब ये क्या इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स है सर, बिल्कुल है। ओ इज़ ए कॉमन वर्टेक्स, ओ सी इज़ ए कॉमन आर्म, देन ए ओ और ओ ई क्या है, नॉन कॉमन आर्म। तो हम ये कह सकते हैं दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अगर कहे इसमें रीज़न नहीं लिखा हुआ कि रीज़न भी बताइए, अगर कहता है कि रीज़न बताइए क्यों है ऐसा, किस लिए, अगर रीज़न लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स कौन सा है आपको ये भी बताना, दैट इज़ वो कौन सा है, ओ। ठीक है। सेकंड पॉइंट में दे हैव कॉमन आर्म या कॉमन साइड, वो कॉमन साइड कौन सी है, सी ओ या ओ सी, जो भी आपको लिखना है। ठीक है। थर्ड में दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स, दे हैव नॉन कॉमन आर्म या नॉन कॉमन आर्म लिख लीजिए, साइड लिख लीजिए, आर्म्स कौन कौन सी हैं, ए से ओ और ओ से ई, ये दोनों नॉन कॉमन। गॉट इट। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, सम के अंदर कहता है कि इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ये क्वेश्चनिंग करी है उसने कि ए ओ सी एंगल 1 की बात कर रहा है, एडजेसेंट है किसके, ए ओ ई के। अब ए ओ ई के, अब आप देखिए ए ओ ई के अंदर और ए ओ सी के अंदर क्या ये दो एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं, क्या है डायग्राम के अंदर देखिए, ए ओ सी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, बात इन्हीं दो एंगल की कर रहा है बस। इसमें क्या है, ए ओ सी के बारे में बोला है, एक तो ये एंगल हो गया, ये वाला इतना। ठीक है। ए ओ सी एडजेसेंट हो सकता है किसके, ए ओ ई की। अब आप देख लीजिए क्या इन दोनों में, यहीं से पता चल जाएगा वर्ड से ही, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है सर, बिल्कुल है। अगर ए ओ ई को ड्रॉ करता हूँ तो ये आएगा, ए ओ सी को ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, ए ओ ई को ड्रॉ करते हो तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये बीच वाली लाइन नहीं आएगी, बस कहने का मतलब। अगर आप सेपरेटली करते हो जैसे ए ओ सी और दूसरा एंगल ए ओ ई, ये है सर, ये आगे। अब इन वर्ड से भी आप पहचान सकते हैं कि एडजेसेंट है या नहीं। कैसे पहचान सकते हैं, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, तो कहीं ना कहीं कॉमन होगा, बिल्कुल है। ए ओ सी के अंदर और ए ओ ई के अंदर कॉमन हो गया, तीनों लाइन से एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, बिल्कुल। अब कोई लाइन, कोई जो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के अंदर आए, इन दोनों के अंदर ए ओ आ रही है सर, ए ओ आ रही है, वैसे भी ए ओ इसके अंदर भी आ रही है ऊपर वाले एंगल में, और ए ओ इसमें भी आ रही है, तो ओ क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, तो ओ क्या है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। तो मेरे पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और जो क्या है, ओ है इसके अंदर। दूसरी कंडीशन चेक करी मैंने कि इनके अंदर कोई ना कोई साइड कॉमन है, बिल्कुल है, नेम से पता चल रहा है, ए ओ इसमें भी है या ए ओ इसमें भी है। तो आप नेम से भी पता, फिगर से अगर आपको नहीं पता चलता है तो हम नेम से भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो ए ओ कि दे हैव कॉमन साइड, तो साइड का नाम क्या है मेरे पास, ए ओ। ठीक है सर। अब ये देखिए कि इसके अंदर नॉन कॉमन साइड्स हैं या नहीं। नॉन कॉमन साइड्स का मतलब क्या हो गया,
एक कॉमन वर्टेक्स भी हो गया। तो क्या इसके अंदर नॉन कॉमन साइड्स हुई? जो कॉमन साइड है वो हमें बीच में आनी होती है। ठीक है, कैसे? अब थर्ड कंडीशन के अंदर क्या चेक करेंगे कि नॉन कॉमन आर्म्स, क्या इसके अंदर नॉन कॉमन आर्म्स है? जो ये कॉमन साइड है कौन सी है? ए ओ है सर। अब ए ओ के ना तो ए की साइड इस साइड है, इस साइड तो नहीं है। कहने का मतलब अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था मैंने, इस क्वेश्चन में जो कॉमन साइड आ रही थी ये बीच में आती, इसके दोनों साइड क्या हैं? नॉन कॉमन आर्म्स हैं, दोनों साइड होनी चाहिए। बट हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, ये सर कॉमन साइड आ रही है। अगर ये कॉमन साइड है तो इसके एक ही साइड में है ये तो दोनों, ये बीच में तो नहीं हुई। तो तभी हम कह सकते हैं दे हैव नो कॉमन आर्म, दे हैव नो कॉमन आर्म, इसके पास कोई कॉमन, दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स, उसके पास कोई भी नॉन कॉमन आर्म नहीं है। नॉन कॉमन आर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे ये है इस डायग्राम के अंदर, ये जो साइड है ये कॉमन है इस एंगल को बनाने में भी और इस एंगल को भी बनाने में। बट इस पूरे एंगल को और इस एंगल में तो ये साइड कॉमन होगी, बट इसकी साइड में तो नॉन कॉमन आर्म नहीं है, साथ वाली दीवार तो नहीं है इसके साथ। तो ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नो एंगल ए ओ सी is not adjacent to angle AOE. Got it?